अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपके हाथों में है। अनॉइंटिंग में बढ़ना चाहते हैं वो आपके हाथों में है। हालेलुया। वो परमेश्वर के हाथों में नहीं, वो आपके ज्यादातर आपके हाथों में है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, आपको बचाया, आपको सेव किया, आपको लहू से धोया, पापों को माफ किया, चंगा किया, अब उसने बाइबल को, आपके वचन को आपके हाथों में दिया है। आप जब इस स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे, इसके अनुसार अपनी लाइफ को बिताएंगे, आप अपनी लाइफ में ब्लेस होते जाएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वचन को याद कर। अपने पड़ोसी को बोलो वचन को याद करके ही याद बांध। घर जाकर वचन को पढ़ना आपको रेस्ट में लेके आएगा, आराम में। जब आराम आएगा खुदावंद बात करेगा। जब वो बात करेगा वो छुटकारा देगा। जब छुटकारा देगा आपके टेस्टिमनी बढ़ेंगी, बहुत से लोग छुड़ाए जाएंगे। जिन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है उन लोगों की एक निशानी है, वो अंदर से विश्राम में हैं, बाहर से काम में हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत विश्राम में दिखते हैं, हम्बल दिखेंगे इस तरह से, ऐसे शो होगा कि पता नहीं स्वर्गदूत ही आ गया आपके बीच में। उनकी बोली हाँ ब्रदर जी, लेकिन अंदर से वो विश्राम में नहीं, अंदर से डर रहे हैं वो। और कुछ लोग बाहर से कड़क हैं लेकिन अंदर विश्राम में हैं और वो ज्यादा काम कर रहे हैं। जब अंदर विश्राम नहीं और बाहर विश्राम है तो उल्टा हो गया। इसलिए वो देखने में, सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन फ्रूटफुल नहीं, रिजल्ट नहीं। क्योंकि रिजल्ट लेने के लिए आपको इनसाइड से, अंदर से विश्राम में आना पड़ता है। और कई बार जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप 4 घंटे, कई बार 5 घंटे भी लग सकते हैं, कई बार 3 घंटे भी लग सकते हैं, आपको उस विश्राम में घुसाने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ, देना चाहता है। आप जस्ट कई बार 1 घंटे की प्रार्थना, धन्यवाद प्रभु जी ये मंगा, और राशन लिस्ट देके कई बार आप विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। कई बार जब मैं अपने प्रेयर रूम में जाता हूं तो कई बार परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है तू सो जा पहले। मैं जस्ट जाते ही सोता हूं पहले, कई बार, हर बार नहीं। और 2 घंटे बाद जब मैं उठता हूं, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऐसे होते जैसे स्वर्गदूत ने सामने कॉपी रखी है और वो प्रेयर पॉइंट्स देते हैं। जस्ट उस प्रेयर पॉइंट से जब प्रेयर होती, रिजल्ट आने शुरू होते। मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं, वो एक ऐसी प्रार्थना में पोजीशन है, जो निशानेबाजी करते हैं लोग वो समझेंगे कि आप हड़बड़ी में निशानेबाजी नहीं कर सकते। आप भाग भाग के निशानेबाजी, एक चीज, बड़ी चीज पे निशाना लगा सकते। अगर आपको पिन पॉइंट जिसे बोलते हैं बुल्स आई, जैसे कि वो आंख पे निशाना लगाना है, तो आपको अपने आप को बिल्कुल स्थिर करना पड़ेगा। अपनी कंप का भी जो हाथ की है उसे भी कंट्रोल में करना पड़ेगा। आप जब प्रेयर रूम में जाते हैं, जस्ट वेट करो, आप थैंक करो, आप प्रेज करो, आप कोई गीत सुनो परमेश्वर का, बाइबल पढ़ो। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आता है जब परमेश्वर आपको झिला देता है, आपको एक्टिव कर देता है। उस टाइम फिर जो प्रेयर होती है वो बेस्ट प्रेयर होती है और वो रिजल्ट लेके आने वाली होती है। और कई बार मेरे लोग मुझे देखते हैं, मैं प्रार्थना रूम में गया हूं, मैं आया ही नहीं हूं रात भर, मैं 6-8 घंटे बाद आया हूं, 10 घंटे बाद आया हूं। क्योंकि वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिस टाइम में परमेश्वर का आत्मा आपको स्थिर करता, हिलाता है। जिस तरह स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे, और जब पानी हिलने के बाद जो लोग जाते थे वो हील हो जाते थे। इन प्रैक्टिकल बातों पे अमल करो, जो आपको बताया गया इसको फॉलो करो। लाइफ सेम नहीं होगी, लाइफ सेम नहीं होगी, मैंने कहा। आमीन। जो भी आपको बताया गया उसे कवर करो। और यही, इन्हीं चीजों में आपकी ब्लेसिंग है, इन्हीं चीजों में आपकी आशीष है, कि जो परमेश्वर की राइट नाउ नीड है, उसके लोगों को जो जरूरत है, उसके अनुसार प्रेयर में जाना, ये आपको चाहिए। आमीन। और जब उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, हम बचाए जाएंगे, हम ब्लेस्ड भी होंगे। उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी दिक्कतों को भी दूर करेगा, वो बीमारियों को भी दूर करेगा। क्योंकि एक्चुअल में परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको देना है वो अपनी मर्जी से देना है, और अपनी ग्लोरी के लिए देना है, और अपनी महिमा के लिए देना है, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए देना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। वो आपको सेम ना रहने दे। आमीन। ऊंचा, ये बरकत आपकी है।